जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपने देखना है कि किस तरह से आपने असाइनमेंट पूरे करने हैं। ठीक है, तो एक वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाकर के अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर बने हुए असाइनमेंट नहीं है। ठीक है, और ये जब आप लोग डाउनलोड कर देंगे तो फिर हम आपको ये जितनी भी असाइनमेंट है वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा। पहले तो आपने देखना है, देखो यहाँ पर आपको डालना है इग्नू। ठीक है, ignu.in/ignu। ठीक है, यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको ये चीज मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ये आपने क्या करना है, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर डालना। देखिए कि मैंने इसको बड़ा कर दिया है, आपने पूरा का पूरा वहां पर कॉपी कर देना है। ठीक है जी, आप इतना कर लोगे तो आप नीचे आप आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है असाइनमेंट। ठीक है, इग्नू ये नहीं, आपके पास ये बैचलर के लिए, बैचलर ऑनर के लिए असाइनमेंट दिया हुआ है 2022 और 2023। ठीक है, सपोज के क्या है, हमने ये असाइनमेंट निकालना है, यानी BASOH। ठीक है, तो ये आप असाइनमेंट निकालो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिलेगा। कैसे, देखो जैसे कोई भी आपके पास अपना कोड आप देख लें, आपको कोड पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यही हम लोग निकालेंगे, ये निकल दिया, आपने इस पर टिक किया। टिक करने के उपरांत ये सब आपको यहां पर मिलेगा। ठीक है, ये आपके क्या है, लिस्ट है BASOH की। ठीक, हिंदी में चाहिए हिंदी में मिल जाएगा, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में। चलो 101 निकाल के मैं आपको दिखा देता हूं। ये 101 खुल गया। अब इसका एक PDF आपको मिलेगा, यानी जो 101 था BSOC 101, यानी इसका मतलब होता है समाजशास्त्र में ऑनर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो शास्त्रीय कार्य आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप सीधे सीधे नीचे आओ, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आपको क्या करना है, लास्ट में याद रखना जुलाई जो सत्र है 2022 के लिए और 2023 के लिए जो 2023 के लिए जो सत्र रखा गया है, इसकी जो अंतिम तिथि है 31, देखो जमा करने की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2023। ठीक है, आप क्या है, सीधा देखो जमा कहाँ करना है, आप अपने स्टडी सेंटर पर ही जा करके जमा करें। ठीक है, अब ये भी जो भी उत्तर लिखोगे आप, वो एक तर्क संगत होगा। यहाँ पर मेन योजना देख लो क्या है, आपका उत्तर तर्क संगत होना चाहिए, वाक्य और अनुच्छेदों को स्पष्ट, यानी साफ नीट एंड क्लीन आप काम करेंगे। ठीक है, और दोस्तों जब आपका ये काम हो जाए तो मुझे आप ना व्हाट्सएप के द्वारा अपना कॉपी भी चेक करा सकते हो। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूंगा, इतना तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आप उत्तराखंड में हैं तो आप हमारे रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर पर आकर के अपना कोड, अपनी बुक्स का, या अपनी जो आपने बनाया वो आप जमा करा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यानी जांच जो करेंगे उनके लिए हमने क्वेश्चन देना है, यानी अध्यापन कोड आपको पता ही है 101 है, पाठ्यक्रम कोड। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत्री कोड है 101, आप इतना डालेंगे और ये 100 नंबर का होता है। ठीक है, ये 3 भागों में विभाजित होता है। सत्रीय कार्य 1 आपको लगभग 500 शब्दों में उत्तर देना है। पहला दिया है, समाज शास्त्र एवं मानव शास्त्र के बीच समानता पर भिन्नता पर चर्चा करनी, यानी समानता, यानी सीधा सीधा इसके बीच में आपने डिफरेंस करना है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं, समाज शास्त्र और मानव शास्त्र के बीच में समानता लिख दें पहले आप, फिर उसके बाद उसकी भिन्नता लिख दें। ठीक है, अगर आपको ये नहीं करना तो आप दूसरा लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है कि समाज शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है। ठीक है, समाज शास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, इस पर चर्चा करनी है। और दोस्तों इस पर आपको 20 नंबर मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे, 20 नंबर मिलेंगे। इसी तरह से दूसरे नंबर पर आइए, समाज शास्त्रीय सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति में औद्योगिक क्रांति कारक क्या था। एक ये लिख सकते हैं आप लोग, या आप ये लिख सकते हैं टेलकॉट पार्सन्स या AGIL प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने वहां पर बना के लिखना है, लगभग 500 शब्दों में आपने ये लिखना है। हो गए 20 मार्क्स आपके। अब देखो 500 सब काम आ जाते हैं, ये उत्तर छोटे काम होते हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें 250 शब्दों में आपने लिखना होता है। ठीक है, यानी सत्रीय कार्य 2 की बात हो रही है, यानी समाजीकरण के एक कारक के रूप में मास मीडिया की क्या भूमिका, या मास मीडिया की परीक्षण कीजिए, ये हो जाएगा। या आपको ये करना है तो आप ये कर सकते हैं कि भारत में संस्कृति की विविधता पर चर्चा कीजिए, ये 10 मार्क्स का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, यानी राजनीति समाजशास्त्र में प्रयुक्त
राजनीति संस्कृति की चर्चा कीजिए, ये 10 नंबर का है। या आपको ये करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अथवा का मतलब होता है या तो ये करे या ये करे। सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, ये आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों पर चर्चा कीजिए। जो चर्चा है आपने इस पर करनी है लगभग 250 वर्ड, यानी लगभग आपको अपने हिसाब से देख लेना 1.5 पेज का यानी होना चाहिए। ठीक है, पार्सन्स का प्रयागात्मक सिद्धांत पर मर्टन की आलोचना कीजिए, ये आप लोग करेंगे। ठीक है, अब ये 17 कार्य में अब ये छोटे हो जाते हैं। 100 शब्दों में आपने लिखना है, लगभग 1 पेज से थोड़ा कम समझ लें। ठीक है, यानी जेम्स फॉर्ट क्या है, निर्जातीय उत्कृष्टता किसे कहते हैं, ये 6 नंबर का है। उत्संस्करण और स्वांगीकरण में अंतर दीजिए, ये भी 6 नंबर का है। निपुण परिस्थिति क्या है, ये भी करना है। और सामाजिक संस्था क्या होती है, या सामाजिक संस्था क्या है। तो दोस्तों ये आपको करना है और डेफिनेटली आपको क्या है अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लगभग पूरा आप करें, छोड़ना कुछ नहीं है। 250 शब्दों में आपको पहला करना है, फिर 200 का करना है, फिर 100 नंबर का लास्ट वाला 100 का करना है। जो बीच वाला होता है वो 250 का है, और जो पहले वाला होता है नहीं 17 कार्य जो होता है वो 500 शब्दों का होता है। ठीक है दोस्तों, और अधिकतम इसमें अंक कितने मिल रहे होंगे आपको, 100 अंक मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है, यानी कला स्नातक के लिए हमारे ये। ठीक है, अब ये ऑनर के लिए। तो बस इतना ही दोस्तों, अगली वीडियोस के लिए आपको कोई इसमें कोई डाउट ना हो। ठीक है, इसलिए आपको क्या है हम यहाँ पर करा रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों कोई भी चीज अगर आपको नहीं आती है, ठीक है, अगर किसी भी चीज में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें थोड़ी ढील छोड़ेंगे ना दोस्तों, फिर आपको यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी।